जब न्यायमूर्ति ने किया मोहब्बत से धोखा, तो इंसाफ की गुहार लेकर मीडिया की चौखट पर पहुंची दो टूटी तकदीरें। शिवपुरी शहर में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की परिभाषा को ही हिलाकर रख दिया। प्रेम विवाह, सालों की साथ निभाने की कस्में, दो बच्चों की परवरिश और फिर अचानक से वो सच्चाई जिसने दो परिवारों को बर्बाद कर दिया। आज शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक नहीं बल्कि दो पीड़ित पति पत्नी ने इंसाफ की गुहार लगाई। आरोप बेहद गंभीर हैं। एक महिला का दावा है कि उसका जज पति अपनी कोचिंग पार्टनर के साथ भाग गया। वहीं दूसरी तरफ उस महिला के पति ने भी सामने आकर कहा, मेरी पत्नी और उसके प्रेमी ने मेरी जिंदगी लूट ली। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है, एक नहीं दो परिवारों के टूटने की। अब सवाल है, क्या प्यार के नाम पर धोखा देने वाले कानून के संरक्षक को ही कानून सजा दे पाएगा? एक जज साहब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हमें वो सारे कानूनी दावपेच बताते हैं या कानून की उन शर्तों को बताते हैं जब एक युगल जोड़ा कानून में अपनी मैरिज रजिस्टर कराने पहुंचता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्या होता है, कैसे होता है। उसी कानून के संरक्षक एक जज साहब अपनी पत्नी को धोखा देके भाग जाते हैं। चलिए सुनते हैं पूरी स्टोरी मुझ अनिकेत दीक्षित के साथ। श्रीमती गंगा शाक्य पुत्री गणपत शाक्य निवासी जवाहर कॉलोनी ने बताया कि उसकी शादी कृष्णपुरम के रहने वाले दीपू शाक्य के साथ वर्ष 2011 में प्रेम विवाह के तहत हुई। शादी के समय दीपू जज की तैयारी कर रहा था, जिसका चयन 2019 में जज के लिए हो गया। उसके बाद दीपू के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, जिसकी पोस्टिंग शाजापुर के बाद डबरा, उसके बाद वर्तमान में सागर के देवरी में है। जून 2024 में दीपू ने इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा कि उसके साथियों के साथ मंदसौर में अफीम की खेती करता था। पुलिस को सूचना के बाद अफीम की खेती में आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया, जिसमें उसे करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए दीपू ने गंगा शाक्य से कहा कि वो लोग माफिया हैं, हम तलाक ले लेते हैं जिसके कारण तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी और यह बात गोपनीय रखनी होगी। तलाक के लिए 11 जुलाई 2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद युवक ने पत्नी को इंदौर में रहकर शेयर मार्केट का काम सीखने के लिए कहा। 22 जून जनवरी 2024 को शिवपुरी फैमिली कोर्ट में उनका तलाक हो गया, जिसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। महिला को 16 अप्रैल को पता चला कि दीपू के साथ तैयारी करने वाली मोनिका नाम की महिला दोनों बच्चों के साथ भाग गई, जिसके बाद उसे यकीन हुआ कि रोज दीपू मॉर्निंग वॉक के नाम पर सुबह 4 बजे उठकर जाता था और अलग अलग सिम रखता था। जिसके बाद महिला ने तलाक की अर्जी के लिए हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है। इधर मोनिका पाल के पति आशीष पाल का कहना है कि उसका भी प्रेम विवाह मोनिका जाधव पुत्री सखाराम जाधव निवासी इंदौर 2006 में हुआ था। उस दौरान मोनिका ने 12th पास किया था। शादी के बाद मोनिका को BA, B.Ed, LLB के साथ PGDCA का कोर्स भी कराया। उसके उपरांत उसने जज बनने का सपना देखा। वर्ष 2018 में जज की तैयारी करने लगी। इस दौरान मोनिका की कोचिंग सेंटर पर दीपू शाक्य के साथ मुलाकात हुई और वह उससे बात करने लगी। 2019 में दीपू का चयन हो गया, लेकिन मोनिका का चयन नहीं हुआ। इस दौरान दीपू के संपर्क में मोनिका थी और सुबह 4 बजे उठकर छत पर जाकर ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। जब मोनिका के पति ने विरोध किया तो उसने कहा कि दीपू को सुबह ही समय रहता है, इसलिए सुबह ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वह पढ़ाई करवाता है। आशीष पाल ने बताया कि वह 1 साल के लिए निजी कंपनी में कार्यरत होकर इंदौर यानी मोनिका के मायके में रह रहा था। इस दौरान 16 अप्रैल को उसे फोन पर सूचना मिली कि उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ कहीं चली गई है और घर में रखा 50 ग्राम जेवरात सहित सारा सामान अपने साथ ले गई है, जिसकी शिकायत देहात थाने में पहुंचकर आशीष पाल ने दर्ज भी कराई। दोनों पीड़ित पति पत्नी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को उजागर किया है, साथ ही न्याय की मांग भी की है। हमारी आज की ये स्पेशल स्टोरी जिसे हम तक भेजा था शिवपुरी के राशिद खान
उर्फ गुड्डू ने। अगर आपके पास कोई ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी या कोई ऐसी स्पेशल स्टोरी हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलूंगा मैं आपसे अगली बार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।